हेलो बच्चों, एक बार फिर से हम आपके सामने हैं लेकर के अपना ईवीएस का चैप्टर। ईवीएस का है बेटा चैप्टर है फूड और क्लास है आपकी बेटा सेकंड। क्लास सेकंड। हमने इस चैप्टर को पहले पार्ट में पढ़ा था बेटा। एनर्जी गिविंग फूड्स हमने पढ़ लिए थे कि ऐसे फूड जो हमें एनर्जी देते हैं, ये हो चुका था हमारा। अब सेकंड देना था कि और हमें फूड क्या क्या देता है, तो यहाँ से डील कर रहे हैं बेटा आज हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स। बॉडी बिल्डिंग फूड्स, बॉडी बिल्डिंग का मतलब है कि जो शरीर का निर्माण करते हैं, आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, मसल्स मजबूत बनती हैं, तो उनको कहते हैं बॉडी बिल्डिंग। शरीर का निर्माण करने वाले भोजन कौन कौन से हैं? फूड्स सच एज, जैसे कि, सच एज का मतलब जैसे कि, पल्सेस दालें, मीट मछली, दूध, अंडे एग्स और चीज़ पनीर, सबको पता ही है बेटा, सिंपल वर्ड है इसलिए नहीं लिख रहा मैं। कैशियो नट, कैशियो नट कहते हैं काजू को बेटा। आलमंड्स बादाम, एसेट्रा मतलब और भी चीज़ें हो सकती हैं, इनके अलावा भी और भी ड्राई फ्रूट होते हैं। मेक अवर बोन्स, मेक मतलब बनाते हैं, अवर बोन्स का मतलब हमारी हड्डियों को, हमारी हड्डियों को क्या बनाते हैं? मजबूत बनाते हैं। और मसल्स को भी क्या बनाते हैं? स्ट्रॉन्ग। मांसपेशियाँ, मसल्स की हिंदी होती है और बोन्स की हिंदी होगी हड्डियाँ। इनको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं कौन से वाले फूड? बॉडी बिल्डिंग फूड्स। दीज फूड्स कंटेन प्रोटीन्स, इन फूड्स में बेटा क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन्स। दालों में बहुत प्रोटीन्स होता है बेटा, आया था हमारे पास। दीज टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो। दीज टाइप्स ऑफ फूड आइटम, इस प्रकार के जो भोजन हैं, जो अभी इसने नाम लिया है बेटा, हेल्प आवर बॉडी, ये हमारे शरीर की सहायता करते हैं। ये भोजन क्या करने में? ग्रो करने में, बढ़ने में, विकसित होने में हमारी क्या करते हैं? भोजन सहायता करते हैं। दीज फूड्स हेल्प टू डेवलप आवर बॉडी, ये जो भोजन है हेल्प करते हैं टू डेवलप आवर बॉडी। डेवलप मतलब विकास करने में, उसका निर्माण करने में, विकास करने में हमारी बॉडी की सहायता करते हैं। टू बी हेल्दी वी शुड टेक बैलेंस। टू बी हेल्दी का मतलब स्वस्थ रहने के लिए वी शुड टेक, हमें लेनी चाहिए, टेक मतलब लेना। बैलेंस्ड मतलब संतुलित, मुश्किल शब्द है समझिएगा, बताऊंगा बेटा मैं। संतुलित, सह पे नह की बिंदी है बेटा, ऐसे है, तय तय पे छोटी की मात्रा, लित, संतुलित। एंड न्यूट्रिशियस फूड, संतुलित का मतलब क्या रहता है बेटा कि जैसे यहाँ पे अगर हम देखें कुछ इसने बनाई है, तो हमें हर प्रकार का भोजन करना चाहिए बेटा, हर प्रकार की चीज़ खानी चाहिए। कई बार मम्मी कहते भी ये भी खाओ वो भी खाओ, ये नहीं कि आप दूध ही लग रहे हैं तो पूरे दिन दूध ही दूध पी रहे हैं, क्योंकि उससे आप ऊब भी जाओगे बेटा। आप मान लो आपको कोई चीज़ पसंद है, मान लो आपको मैगी पसंद है, लेकिन आप रोज़ सुबह दोपहर शाम नाश्ते में, लंच में, डिनर में, फिर अगले दिन आप मैगी नहीं खा सकते बेटा, और उससे आप बीमार भी हो जाओगे, क्योंकि उस मैगी के अंदर जो हमें पोषक तत्व चाहिए होते हैं वो सारे नहीं होते। तो हमें हर प्रकार का भोजन, थोड़े चावल, थोड़ी रोटी, दूध, और जो मांस खाता उसके लिए अंडे हैं, नहीं तो दालें हैं, बादाम हैं, मतलब ड्राई फ्रूट खाइए, फ्रूट्स खाइए, तो हर चीज़ को खाइए। तो जब आप हर चीज़ को लेते हैं तो वो चीज़ क्या कहलाती है बेटा? बैलेंस्ड डाइट। और न्यूट्रिशियस भी लीजिए बेटा फूड। न्यूट्रिशियस का मतलब जो हेल्दी चीज़ें शरीर को आपको विकसित करे। आप फास्ट फूड पे नहीं जाएंगे बेटा कि मैगी जैसे भी मैंने नाम लिया, ये शरीर को नुकसान कर सकते हैं, मैदे वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपको संतुलित भोजन लेना है और जो पोषक तत्वों से भरा हो। न्यूट्रिशियस मतलब पोषण से भरपूर, पोषण से भरपूर, जिससे आपका पोषण होगा। पोषण बेटा वही डेवलपमेंट को ही कहते हैं। तो पोषण से भरपूर उसी तरह का भोजन आपको करना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तीसरे नंबर पे आ रहा है बेटा हमारे पास प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव का मतलब रक्षा करने वाले, जो आपकी रक्षा करेंगे, आपको बीमारियों से बचाएंगे। तो वो कौन कौन सा फूड है? सम फूड्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, कुछ जो भोजन है हमें प्रोटेक्ट करते हैं, सुरक्षा देते हैं फ्रॉम द डिजीज़। डिजीज़ मतलब रोगों या बीमारियों से।
ग्रीन वेजिटेबल्स, जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं बेटा, एंड फ्रूट्स और फल आर सच फूड। तो ऐसे भोजन कौन से हैं बेटा जो प्रोडक्टिव फूड में आते हैं? ज़्यादातर फल है बेटा, आपको फल खाने चाहिए। या यहाँ देखो, इसने फिगर बनाई है बेटा, इसमें देखेंगे ध्यान से, ग्रेप्स है, एप्पल है, ये पाइनएप्पल है, ये बनाना है, ये हमारे पास समझ रहे होगे क्या चीज़ है बेटा? मूली है। मूली को क्या कहते हैं? रेडिश कहते हैं, पहले भी आ चुका है हमारे पास। तो ऐसी पत्ते मूली पे भी रहते हैं बेटा। तो ऐसी पत्तेदार सब्जियां हैं, पालक भी हो सकती है इसके अंदर। तो ये सारे ऐसे भोजन हैं बेटा जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं बीमारियों से। तो हमने कहा था ना बेटा, ये चीज़ें भी खानी चाहिए क्योंकि आपको शरीर मजबूत बनाना है। लेकिन आप इनको नहीं खा रहे हैं तो शरीर फिर से बीमार हो जाएगा, आपके ऊपर कीटाणु हमला कर देंगे। विच प्रोवाइड अस एनर्जी, अब जो ये भोजन है एनर्जी भी देते हैं, क्या करने के लिए? टू फाइट फ्रॉम द डिजीज, उन बीमारियों से लड़ने के लिए हमें एनर्जी भी देते हैं ये फूड। दीज फूड्स इंक्रीज ब्लड इन आवर बॉडी, बहुत अच्छी चीज़ बेटा। कई बार कहते हैं ना खून की कमी हो गई है, हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, आप फल खाइए, तो इससे जो खून है हमारी बॉडी के अंदर उसमें भी वृद्धि होती है, वो भी बढ़ता है। इंक्रीज मतलब बढ़ता है, मतलब उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है। उसकी जो मात्रा है वो ज़्यादा का मतलब नहीं कि बढ़ती ही जाएगी, लेकिन कम नहीं होगा, जितनी आपके शरीर को बनाना है उतना वो बन जाएगा। द फूड्स दैट कीप्स अस हेल्थी आर गॉड। गॉड, बिटर गोड रहता है बेटा, करेला। करेला बहुत अच्छा रहता है, खाने में कड़वा लगता है, बच्चे नहीं खाते हैं, लेकिन अगर आप बात करते हैं कि उससे स्वास्थ्य जो आपका है वो अच्छा बना रहेगा, आप बीमारियों से लड़ सकेंगे। मतलब शुगर वगैरह की बीमारियों में बहुत रेकमेंड होता है करेला जैसी चीज़ें। कड़वी है लेकिन सेहत के लिए बहुत अच्छी रहती है। कैरेट है, गाजर है, स्पाइनच पालक है बेटा, रेडिश है आपके पास, अभी आया था हमारे पास मूली, टर्निप है, शलजम रहता है बेटा इसमें, होगा कहीं ना कहीं, ये रहा देखो टर्निप, टोमेटो है, आपका टमाटर, आम है, अंगूर है, बनाना पता है आपको, केला, सेब और संतरा। ये सारी चीज़ें मिलकर के बेटा क्या क्या बेनिफिट देती है? बीमारियों से लड़ती है, आपकी जो अंदर बीमारियों के लिए जो कीटाणु आते हैं आपको हेल्दी करती है, आपके ब्लड को बढ़ाती है। समझ रहे ना बेटा? तो ये हमारा प्रोटेक्टिव फूड है। मिल्क इज़ द मेन फूड ऑफ ए बेबी। जो एक छोटा बच्चा रहता है उसका जो मेन मुख्य भोजन है, वो उन सब चीज़ों को नहीं खा सकता, उसके दांत वात नहीं है बेचारे के, तो छोटा बच्चा ही तो है, तो उसके लिए जो मेन फूड रहता है वो रहता है मिल्क। इट कंटेन्स एवरी न्यूट्रिएंट्स, तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हमने पढ़ा था फैट्स हैं या और चीज़ें हैं, प्रोटीन सभी आया था हमारे पास, तो वो चीज़ें दूध में होती है बहुत हद तक। वी शुड टेक, हमें लेना चाहिए 1 गिलास ऑफ मिल्क, एक दूध का गिलास इन मॉर्निंग सुबह में, और 1 गिलास कब लेना चाहिए बेटा? शाम में लेना चाहिए आपको। मिल्क इज़ ए कंप्लीट फूड, मिल्क एक पूर्ण भोजन है। हाँ तो बेटा अभी हमने पढ़ा कि जो मिल्क है वो अपने आप में एक कंप्लीट फूड है। तो अगर एक छोटे बच्चे को 1 गिलास दूध या जितना भी वो दूध पी लेता है वो उसके लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि बाकी चीज़ें वो नहीं खा सकता है। तो मिल्क को कंप्लीट फूड मानते हैं हम बेबी के लिए। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं, हमारे शरीर की आवश्यकताएं भी बढ़ जाती हैं, तो हमें बाकी के भोजन भी फिर लेने होते हैं। ये नहीं कि हम तब भी दूध से ही काम चला सकते हैं। अब आ रहा है गुड फूड हैबिट्स, अच्छी आदतें खाने की। कैसे चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हमें? ऑलवेज ईट फ्रेश एंड क्लीन एंड वेल कुक्ड फूड, कि हमेशा आप ताज़ा, क्लीन मतलब साफ हो आपका भोजन, गंदगी में ना हो, वेल कुक्ड हो, अच्छी तरह से वो कुक किया गया हो। ये नहीं कि कच्चा ही है उसको आप खा रहे हैं, तो वो भी सही नहीं रहेगा। तो 3 बातों का ध्यान रखें, फ्रेश हो, क्लीन हो, वेल कुक्ड हो। नेवर ईट अनकवर्ड एंड स्टेल फूड्स। नेवर का मतलब कभी भी नहीं, ईट मतलब खाओ, कभी भी मत खाओ अनकवर्ड, ऐसा खाना जो आप बाहर देखते हो गोलगप्पे वाला है या रेहड़ी पे है, तरबूज बिक रहा है, मक्खियाँ बैठी है, ढका हुआ नहीं है, तो ऐसा आप अनकवर्ड, अनकवर्ड मतलब बिना ढका, बिना ढका, जिसको खुला छोड़ दिया गया हो, बिना